सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब हमारे जो ये 30 त्योहार हैं, क्यों होता है उसके बारे में आज मकर संक्रांति के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदा गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन अब देखिए, एक मकर संक्रांति जो पूरे सूरज भगवान पे आधारित है और सूरज की जो करनी होती है, जब वो उदित होता है तो रात्रि का अंधकार अपने आप मिट जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो गुरु महाराज हैं वो हमारे अंदर के अंधकार को, अंतरात्मा के अंधकार को मिटा करके उस परमपिता परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का प्रकाश का दर्शन हमें करा देते हैं। बोल सत्य सनातन की जय। अब हम लोग चर्चा करते हैं मकर संक्रांति जो है का मकर संक्रांति पर होता क्या एक्चुअली है। पहले तो सनातन मिशन चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस पर्व को खूब आनंद पूर्वक मनाएं। आज का दिन स्नान ध्यान का है, भगवान सूरज की आराधना करने का है। अब आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। इसको और राज्यों में कोई पोंगल कहता है, कोई लोहड़ी कहता है। आइए इसको विस्तृत रूप में समझते हैं कि इसका आध्यात्मिक तरीके से क्यों महत्व है और वैज्ञानिक तरीके से भी क्यों महत्व है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाया करते हैं। शनि देव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के प्रयास से उनके पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। अब देखिए आगे, यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला भी लगता है। अब देखिए, महाभारत काल में महान योद्धा विश्व पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी आदि खाकर मनाया जाता है, जबकि गुजरात में यह पर्व पतंगोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की विशेष पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़, घी और दही के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसलिए उत्तर भारत में इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। मकर संक्रांति पर दान का बहुत महत्व है। विशेषकर इस दिन तिल, खिचड़ी, गुड़ व कंबल दान करने का महत्व है। अब देखिए, सूर्य उदय का काल 15 जनवरी को पड़ रहा है, इसलिए 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी या मनाई जा रही है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है, जिससे व्यक्ति पाप मुक्त होकर मोक्ष का भागी बन सकता है। इस बार मकर संक्रांति पर रवि योग बना है। रवि योग में क्या होता है? रवि योग में सूर्य की पूजा करने से दोष नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाता है।
शास्त्रों में इसी देवताओं के दिन की शुरुआत माना जाता है। महाभारत युद्ध में भीष्म में पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद अपने प्राण त्यागे थे। उस समय माना जाता था कि मकर संक्रांति पर मरने वालों को मोक्ष मिल जाता है। अब एक बहुत विशेष बात आपसे हम करना चाहेंगे कि ये माघ से आषाढ़ महीने 6 महीने का समय उत्तरायण काल कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि मिड जनवरी, यानी जनवरी का जो मध्य है और जून का जो मध्य है, उनके बीच का समय जो है ये उत्तरायण काल कहा जाता है। अब इसको शून्य मास भी कहते हैं। ये जो जून महीने को जो आषाढ़ का जो महीना है, हमारे शास्त्र के हिसाब से उसको शून्य मास भी कहते हैं। ये तो एक आध्यात्मिक पहलू मकर संक्रांति का है। अब आपको हम इसका वैज्ञानिक पहलू बताने का प्रयास करेंगे। अब आप शुरू में आपने सुना कि सारा कुछ हिसाब किताब किस चीज का है? सूर्य भगवान के लिए है। ये सूर्य को अर्पण करना है, सूर्य को तर्पण करना है, सूर्य के सामने खड़े होना है। और इसके बाद कहा कि अभी उत्तरायण काल में सूर्य भगवान आ जाते हैं। माने कि अब ज्यादा जब ठंडा पड़ता है, अब ठंड से हम लोग घर के जो है अभी गुनगुने मौसम की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा शरीर भी क्या होता है, तमाम हार्मोनल चेंजेस होते हैं। चूंकि हम घर से बाहर ज्यादा विशेष नहीं निकलते, ठंड के मारे सूरज भगवान का दर्शन नहीं करते, तो अब इस समय हमारे ऋषि महर्षि जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि आपको आप जो हानि हो चुकी है अब इस काल में कैसे आप लाभ लेंगे। तो आप जो है अब सूरज भगवान के सामने आपको स्नान ध्यान करना है, नहाना है और उनके सामने बैठना है, उनकी पूजा करनी है, अपने शरीर में विटामिन डी की सिंथेसिस करनी है, निर्माण कराना है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हों। हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी, खून का दौरा अच्छा होने लगेगा, आपके में जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छा होने लगेगा, आपके अंदर ताकत आने लगेगी, आपके जो जॉइंट्स है वो सब सारे खुलने लगेंगे, आपका दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा और आप स्वस्थता की तरफ आगे चलेंगे। दूसरी बात देखिए, खिचड़ी का सहारा लिया गया है। खिचड़ी कब हम देते हैं? जब किसी आदमी का पेट खराब हो जाता है या वो खा भी नहीं सकता है या काफी बेचैन रहता है, कुछ उसका खाने को मन करता है तो कदे खिचड़ी खाओ। तो यहाँ एक इशारा ये भी है कि आपको अब जो खाना आपको खाना है, अब आप अपने हिसाब से बहुत गरिष्ठ भोजन की तरफ आपको नहीं जाना है। जाड़ा में तो आपने गरिष्ठ भोजन का सेवन कर लिया, कोई बात नहीं है। अब आप जब चलेंगे तो सोच समझ करके ही खाना खाएंगे। अब देखिए, गुड़ और तिल से जो ये आपको रास्ता मिलता है, गुड़ का आयुर्वेद के हिसाब से इसका विपाक जो होता है, यानी पचने के बाद जो इसका असर होता है मधुर होता है। अब इसलिए खिचड़ी के समय बोला गया है कि भाई 1 सप्ताह तक आप गुड़ और तिल का, दही का, इस सब का सेवन करें। इस सब का सेवन करने से क्या होगा, हमारे शरीर में जो तिक्त रस है, कसाय रस है, इत्यादि की मात्रा, जो बात रस है, बात का जो प्रभाव है, जो जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब देखिए कितना गजब की बात थी। गजब की बात ये थी कि पहले क्या था, गन्ना पेरा जाता था और गन्ना पेरने के बाद वहीं पे गुड़ बनता था और उस लोग गुड़ का सेवन करते थे, गन्ने का रस पीते थे और शरीर में कितना बल आने लगता था। ये सब बातें हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस पर्व को अच्छे से मनाएं। जय श्री राम।